KSM हिंदी भवन के ज़ेर एहतमाम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के ताउन से एक सह लिसानी सेमिनार 17-18 मार्च को शहर कड़पा में मुनक्किद किया गया। इन तकारीब में सह लिसानी मुशायरा भी रखा गया, जिसमें हिंदी, उर्दू और तेलुगु के शोरा ने अपना कलाम पेश किया और सामईन से दाद वसूल की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर राम मोहन पाठक उत्तर प्रदेश, चंद्रभूषण दिल्ली, चंद्र कुमार गोस्वामी आसाम, कृष्णचंद चौररिया तमिलनाडु, निशा पवार महाराष्ट्र, ओम प्रकाश त्रिपाठी सोनभद्र, डॉक्टर सोनप्रिया उड़ीसा, रचना तिवारी चेन्नई, वसुंधरा कोलकाता से शिरकत की। सेमिनार में अपने मकाले पेश किए और मुबाहिसे में हिस्सा लिया और ज़बान व तहजीब के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली और लेसानी हम आहंगी को वक्त की ज़रूरत बताया। ज़बानों के ज़रिए एक दूसरे की तहजीब, तमद्दुन, जज्बात और ख़यालात को समझने के मौके फ़राहम होते हैं। मुंतज़िम की हैसियत से फ़रतुल्लाह ने बखूबी अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। एक कामयाब सेमिनार इख्तिताम पजीर हुआ। मैं पत्रकारिता का प्रोफेसर रहा हूँ, निदेशक डायरेक्टर मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान और इस समय विदेश मंत्रालय की जो हिंदी सलाहकार समिति है, हिंदी समिति है, उसका सदस्य हूँ। कड़पा छोटा नहीं लेकिन हमारे लिए एक बड़ा शहर है। ये धीरे धीरे हिंदी के तीर्थ के रूप में विकसित हो रहा है। KSM हिंदी भवन के माध्यम से जो काम फरतुल्लाह जी कर रहे हैं, उसमें योगदान करना हमारा बहुत बड़ा एक कर्तव्य बनता है कि हम उतनी दूर से क्यों आए हैं। हम आए हैं जो भारतीय भाषाएं हैं उनसे संवाद करने के लिए, उनसे बात करने के लिए कि आपके बारे में, आपके मन में अगर हिंदी के बारे में कोई भी भ्रम है, कोई आपको गलतफहमी है, तो उसको हम दूर करना चाहते हैं। और उसको दूर करके हम चाहते हैं कि सारी भारतीय भाषाएं मिल करके हिंदी का सहयोग करें, हिंदी को सपोर्ट करें कि ये राष्ट्रभाषा बने और कम से कम इस क्षेत्र में संपर्क भाषा बने। पूरे देश की संपर्क भाषा के बिना बहुत, ये देश विविधतापूर्ण देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। तो विविधता में एकता जो है उसका कैसे होगा, इस एकता का सूत्र हिंदी हो सकती है जो सारे देश को बात। देखिए, गांव देहात में भी आज भी अंग्रेजी को लोग नहीं समझते हैं। अंग्रेजी गांव देहात की भाषा नहीं है। जो लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं, उनकी भाषा या तो तेलुगु हो सकती है या फिर आगे जाके हिंदी हो सकती है। और यही संकल्प लेकर के हम चल रहे हैं। धीरे धीरे ये वातावरण बन रहा है, हिंदी के प्रति एक वातावरण पिछले कुछ सालों में बना है और उसी तरह से जन जन तक हिंदी पहुँचे, लोगों तक हिंदी पहुँचे, इसी उद्देश्य से हम कड़पा आए थे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये जो संगोष्ठी संपन्न हुई है, ये जो सेमिनार संपन्न हुआ है, पूरा हुआ है, ये बहुत ही भव्य था और इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी होंगे। आगे चल करके हिंदी के लिए एक बड़ा काम होगा और कड़पा में हिंदी भवन का जो संकल्प लिया गया है उसके लिए उत्तर भारत से पूरा सहयोग मिलेगा, शासन का सहयोग मिलेगा और मुझे लगता है कि एक वास्तविकता में, रियलिटी में हिंदी भवन सामने आएगा। संस्था के द्वारा पूरे भारत के हिंदी विद्वांसों को या हिंदी विद्वानों को, चिंतकों को, पत्रकारों को एक स्थान पर लाकर उनके बीच सौहार्द की भावना जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास के लिए जो कार्य करना था, वो कार्य करने के लिए, वो सपने को साकार करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय नई दिल्ली ने जो हमको सौंपा गया है, इस कार्य को आज हम कड़पा में भव्य रूप से इसका आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में आए हुए, देश भर से आए हुए, जैसे आसाम से आए हुए हैं, त्रिपुरा से आए हुए हैं, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, सोनभद्र से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, सारे देश भर से कई हिंदी विद्वान यहाँ पर पधारे हैं। इन सबका मैं संस्था की ओर से आभार प्रकट करता हूँ और संस्था के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी को सफल और सार्थक बनाने में जो इनका सहयोग रहा है, मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी इन सभी लोगों का सहयोग हमें संस्था को प्राप्त हो और भविष्य में संस्था के द्वारा और कई कार्य करने की शक्ति हमें खुदा प्रदान करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि मेरे पिताजी का सपना था कि हिंदी का प्रचार में मैं लगा रहूं
वो सपना आज साकार होने जा रहा है। हिंदी भवन का नाम आंध्र से अब पूरे भारत में फैल रहा है। पूरे भारत के अखबारों में हिंदी भवन के बारे में चर्चा की रही है। ये तो हमारी संस्था के लिए बड़ी गर्व की बात है और मैं खुदा पर विश्वास रखता हूँ बहुत जल्द ही हड़प्पा में एक भव्य हिंदी निर्माण हो जाए, ताकि इसके लिए यहाँ पर आए हुए बहुत सारे विद्वानों ने, चिंतकों ने आश्वासन दिया कि भवन निर्माण हेतु हम वित्तीय सहायता करेंगे और पहले अपने निजी पैसे से ज़मीन खरीद लें तो ताकि पूरा काम, बाकी पूरा काम हम कर देंगे। मैं आश्वासन देने वाले सहयोगी भाइयों को भी मैं अपनी संस्था की ओर से आभार करता हुआ धन्यवाद करता हूँ।